नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार सिंह, आयुर्वेद चिकित्सक, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेद संजीवन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि स्वास्थ्य से संबंधित नई जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, वर्तमान समय में हम जिस महामारी से जूझ रहे हैं, कोरोना काल, आप सब जानते हैं, कोविड-19 पूरा विश्व जूझ रहा है, हम जूझ रहे हैं, हमारा परिवार जूझ रहा है और हम बचाव भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट के दिशा निर्देशों का पालन भी कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं। फिर भी यह महामारी भयावह रूप लेते जा रही है। फिर भी हमें सजग होकर, निडर होकर, सावधानी रहते हुए अपने आप को बचना है, अपने परिवार को बचाना है। दोस्तों, इस कोरोना काल में हर जगह, लगभग हर जगह, हर घरों में, आइसोलेशन वार्ड में, हॉस्पिटलों में भी जो गवर्नमेंट द्वारा या चिकित्सकों द्वारा जो एक क्वाथ का, यानी कि जो आयुर्वेद की औषधियों के काढ़े हम लोग पी रहे हैं, लगभग सब पी रहे हैं, जो स्वस्थ हैं वो भी पी रहे हैं इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए। स्वाभाविक भी है, क्योंकि जब भी इम्यूनिटी की बात आती है तो आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र हमेशा पहले नंबर पे आता है, क्योंकि उसका सिद्धांत ही है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और फिर रोगी के रोग का निदान करना, यानी कि उसको ठीक करना। तो पहले हम स्वस्थ कैसे रहें, इसके लिए आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र हमेशा बल देते आया है। और उसमें जो आयुर्वेद की औषधियाँ हैं, काढ़े हैं, जो आहार विहार है, रूटीन है, जठराग्नि है, यानी कि भूख है, हमारी पाचन, ये सब मायने रखती हैं। यानी कि उसी को ध्यान में रखते हुए आयुष क्वाथ का, काढ़े का इस्तेमाल किया जा रहा है, हर घरों में इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन उसमें कुछ ऐसी औषधियाँ हैं जो उष्णवीर्य होती हैं, स्वभाव से गर्म होती हैं, और कुछ विशेष प्रकृति के व्यक्तियों को उससे दिक्कतें हो सकती हैं, नुकसान भी कर रही हैं। क्योंकि इधर कुछ दिनों में कुछ ऐसे पेशेंट आए हैं हमारी क्लिनिक में जो उस प्रकार के दिक्कतों से ग्रसित हैं। हिस्ट्री लेने पता चला कि वो उस प्रकार के आयुष क्वाथ का, काढ़े का, आयुर्वेद के काढ़े का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे ये धारणा थोड़ी सी सोचनी होगी। अधिकतर लोग जानते हैं कि आयुर्वेद की औषधियाँ नुकसानदायक नहीं होती हैं, चाहे जितना दिन खा लो, जितने वर्ष खा लो, कोई नुकसान नहीं करती हैं। ये गलत है। आयुर्वेद की औषधियों का आकलन आयुर्वेद के चिकित्सक के द्वारा ही होना चाहिए। कौन सी औषधि किसको कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, आयुर्वेद चिकित्सक ही निर्धारित कर सकता है। क्योंकि हर व्यक्ति का प्रकृति अलग है, नेचर अलग है, स्वभाव अलग है, गुण अलग है, उसका बल अलग है। ऐसे में वो सारी औषधियाँ एक जैसे कैसे हो सकती हैं। जल भी अगर हम अधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो उससे भी हानि हो सकती है। तो ये तो औषधियाँ हैं, दिव्य औषधियाँ हैं, जिनका अगर हम नियमानुसार अगर सेवन न करें तो और भी दूसरी व्याधियों से हम ग्रसित हो सकते हैं। तो यहाँ पे निराधार हम तोड़ना चाहेंगे, या उन आयुर्वेद चिकित्सकों से भी हम कहेंगे कि आप इस प्रकार की चीज़ों को फैलाएं नहीं कि आयुर्वेद की औषधियाँ नुकसानदायक नहीं होती हैं। नुकसानदायक तब नहीं होंगी जब वो आयुर्वेद के चिकित्सक के परामर्श के द्वारा ली जाएंगी। तो यहाँ पे वो परामर्श नहीं लिया जा रहा है, एक गाइडलाइन बताया जा रहा है कि बस ये काढ़े सब पिए। लेकिन वो चीज़ें किस प्रकार के व्यक्तियों को कुछ नुकसानदायक हो सकती हैं, तो आप अपने नज़दीक में जो भी आयुर्वेद चिकित्सक हो उनसे संपर्क करें, उनके अनुसार, अपनी प्रकृति के अनुसार उस प्रकार के काढ़े में उसका संयोजन करें। दोस्तों, अगर वो पॉसिबल नहीं है तो भी जो काढ़े आप ले रहे हैं उसमें कुछ औषधियाँ तो विशेष नुकसानदायक नहीं होती हैं, लेकिन कुछ ड्रग हैं जिनको हमने चिन्हित किया है, वो उसके बारे में आप जानें। अगर आपके काढ़े में उस प्रकार की औषधि हैं तो उसका सेवन कम मात्रा में करें या उसको बीच में गैप कर दें, क्योंकि उसका सेवन अगर आप लगातार करते हैं तो उससे कुछ दिक्कतें, कुछ हानियाँ हो सकती हैं, क्योंकि वो स्वभाव से गर्म होती हैं। गर्म औषधि ज़्यादा दिन तक सेवन करने से नुकसानदायक होती है। तो दोस्तों, इसीलिए आज का जो विषय हमने रखा है कि आयुष क्वाथ में उपयोग होने वाली औषधियों के प्रति सावधानी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं आखिर वो कौन सी औषधियाँ हैं जिनके प्रति हमें अपने काढ़े में उस प्रकार की औषधियों की न्यूनता करनी चाहिए या बीच में गैप कर देनी चाहिए, या किसको नहीं करना, उसका सेवन किसको नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं आज उसी विषय के बारे में, वो कौन कौन सी औषधियाँ हैं। दोस्तों, उन औषधियों जो पहला नाम आता है वो पिपलिका, लॉन्ग पेपर के नाम से जानते हैं, पीपर भी उसको कहते हैं। स्वभाव से उसका जो रस होता है वो कटु होता है। वीर्य उसका जो है अनुष्ण शीत होता है, यानी कि वो गर्म भी होता है, ठंडा भी होता है, योगवाही होता है। लेकिन उसका जो दूसरा गुण होता है वो तीक्ष्ण होता है, यानी कि बहुत तेज़ी से वर्क करता है, आपके शरीर में वो बलवर्धन भी करता है। कफ दोष, यानी कि अगर आप शरीर में कफ दोष बढ़ रहे हैं तो उनको बाहर निकालता है। वायु दोष का अनुलोमन करता है, आपकी इम्यूनिटी को मेंटेन करता है। ये पिपली का स्वाभाविक गुण है। योगवाही है,
यानी कि आपके शारीरिक संरचना में वो वृद्धि करता है। अगर किसी औषधि के साथ उसका सेवन करते हैं तो वो बलवर्धन करता है, गुणवर्धन कर देता है। लेकिन जो उसका दूसरा रस है कटु उष्ण होने के साथ साथ वो पित्त का वर्धन करता है, यानी कि पित्त दोष उससे प्रकोपित होते हैं, यानी शरीर में अग्नि महाभूत की अधिकता हो जाती है। ऐसे में आप पिपली का सेवन अगर आपके काढ़े में है तो उसका सेवन आप कम मात्रा में करें या कुछ दिन के बाद आप उसको गैप कर दें। अधिक मात्रा में न करें, कम मात्रा में करें और गैप कर दें, क्योंकि वो रसायन का वर्क करती है। तो आप पिपली का सेवन कम मात्रा में करें और बीच में गैप कर दें अगर आपके काढ़े में पीपल है तो। फिर दोस्तों जो दूसरी औषधि है वो है काली मिर्च, गोल मिर्च भी कहते हैं, ब्लैक पेपर के नाम से जानते हैं हम लोग। हमारे सारे मसालों में, सारे भोजन में हम जब भी भोजन करते हैं, चाय बनती है तो भी पहले से हम लोग इसका सेवन करते हैं। लेकिन गोल मिर्च उसका भी रस कटु होता है, वीर्य उष्ण होता है। पिपली का वीर्य तो अनुष्ण शीत होता है, थोड़ा ठंडा होता है, लेकिन मरीच का जो गुण होता है वो टोटल उष्ण वीर्य होता है और ये भी तीक्ष्ण गुण होती है। ऐसी स्थिति में अगर आपके काढ़े में काली मिर्च है तो 1 से 2 काली मिर्च से अधिक आप उसका सेवन ना करें और बीच में गैप कर दें। खास तौर से जो दिक्कतें आ रही हो पित्त प्रधान में है, यानी कि आपके शरीर में, जिसके शरीर में गर्मी, दाह ज़्यादा हो, पसीना ज़्यादा आता हो, तो चकत्ते वगैरह पड़ते हो, या जो बवासीर से ग्रसित हैं, जिनके पैखाने के रास्ते पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, भगंदर हो, फिस्टुला हो या फिशर की प्रॉब्लम हो, ऐसे में वो काली मिर्च का या पिपली का सेवन अपने काढ़े में से हटा दे, उसका सेवन न करें। काली मिर्च जो होती है वो स्रोतोशोधन करती है, यानी कि हमारे शरीर में जो टॉक्सिक मटेरियल होते हैं उनको बाहर निकालती है। रसायन का भी काम करती है, बल भी देती है, दीपन और पाचन, यानी कि हमारी अग्नि को दीप्त करती है, हमारी भोजन क्षमता का पाचन, हमारी भोजन के पाचन का क्षमता का विकास करती है, हमारी धातुओं को पुष्ट करती है। इसलिए ये काली मिर्च ज़रूरी भी है। लेकिन इस प्रकार के खास प्रकृति के व्यक्तियों को काली मिर्च का सेवन कम करना है या उनको नहीं करना है। अगर आप कर रहे हैं तो उसको बीच में गैप कर दें, बीच में बिना काली मिर्च के, बिना पीपर के आप अपना काढ़ा पिए तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं, वो बेहतर है। फिर दोस्तों जो तीसरी औषधि का उल्लेख वो काढ़े में हम लोग यूज कर रहे हैं वो है अदरक। अदरक का इस्तेमाल वैसे भी हम लोग पहले से करते हैं, चाय बिना अदरक की अधिकतर घरों में नहीं बनती है। उसका सेवन बेहतर भी है क्योंकि ये दीपन पाचन भी करता है, रुचिवर्धक होते हैं, यानी इसको भूख न लगती, उसका पाचन, उसको भूख बढ़ाता है, पाचन क्षमता में मदद करता है। अदरक का जो स्वभाव होता है वो गुरु होता है। गुरु यानी कि थोड़ा सा भारी होता है, रस में कटु होता है, कटु रस प्रधान होता है, कड़वा होता है, वीर्य उष्ण होता है यानी कि गर्म होता है, और तीक्ष्ण होता है यानी कि हमारे स्रोतों में तीक्ष्णता के साथ काम करता है, शरीर में थोड़ा सा दाह उत्पन्न करता है अगर हम इसका सेवन लगातार करते हैं तो। फिर उसी प्रकार के व्यक्तियों में या पित्त प्रधान के व्यक्तियों में या जिसके शरीर में पहले से कुछ ऐसी दिक्कतें हो, एसिडिटी हो, जलन हो रही हो, पेट में जलन हो रही है, शरीर में दाह हो रहा हो, पैखाने के रास्ते बवासीर और भगंदर से परेशान हो, फिशर से परेशान हो, ऐसे मरीज अदरक का सेवन न करें। फिर दोस्तों अदरक का एक दूसरा स्वरूप आता है सोंठ, सुंठे भी बोलते हैं उनको। तो ये अदरक से स्वभाव में थोड़ा सा शीत हो जाता है, हल्का हो जाता है, क्योंकि ये लघु होता है। लघु होने के साथ साथ ये दीपन पाचन में मदद करता है। तो अगर आप सुंठी का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे में सुंठी का उपयोग आप लगातार लंबे समय तक कर सकते हैं, लेकिन अदरक का सेवन आप लगातार लंबे समय तक न करें। अगर आपके काढ़े में अदरक की मात्रा है तो उसकी मात्रा आप कम कर लें और बीच में गैप कर दें। अगर आप सामान्य व्यक्ति हैं तो भी। तो दोस्तों अदरक जो है अभी पित्त का वर्धन करता है। अभी वर्षा ऋतु चल रही है तो वर्षा ऋतु में पित्त का संचय होता है। अगली जो ऋतु आने वाली शरद ऋतु, इसमें पित्त दोष का प्रकोप होता है। तो अभी तो संचित हो रहा है, तो आगे आने वाले ऋतु में अगर वो प्रकोप करेगा तो और सारे दुष्प्रभाव लक्षण आने शुरू हो जाएंगे आपके बॉडी में। इसलिए दोस्तों अदरक का सेवन आप न्यून मात्रा में करें, कम करें और बीच में गैप कर दें। कुछ दिनों में 1 हफ्ते, 5 दिन, 7 दिन के बाद आप 3 दिन, 4 दिन का गैप कर दें और कम मात्रा में। कुछ खास प्रकृति के जो व्यक्तियों ने बताया वो सेवन बिल्कुल उसका ना करें या कभी कभार करें। अपनी क्षमता को देखते हुए, अपनी डिजीज़ को देखते हुए, अपने रोगों को जज करते हुए कि हाँ कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं तो आप उस प्रकार की चीज़ों का सेवन ना करें। या आपके नज़दीक में कोई भी आयुर्वेद चिकित्सक हो तो उनसे मिलें, उस ड्रग के बारे में, उस एकल औषधि के बारे में जिसका सेवन आप कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे उसकी जानकारी लें। या चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में हमारे इस चैनल के माध्यम से आप कमेंट में अपने सवाल पूछ सकते हैं, जो हम उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो दोस्तों आज का जो ये विषय है हमको बहुत महत्वपूर्ण लगा, क्योंकि
एक विकार चल ही रहा है, एक रोग चल रहा है और दूसरे रोग से हम ग्रसित हो जाएंगे। अस्पताल में जाने पे संक्रमित भी हो सकते हैं कोरोना वायरस से, इसलिए सब लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। निडर होकर मानसिक स्थिति को अपनी संतुलित करते हुए, बचाव करते हुए, और जो भी दिशा निर्देश हैं, गाइडलाइन है सरकार के, गवर्नमेंट के, उनका पालन करें। साफ़ सफाई का ध्यान रखें, मास्क का प्रयोग निरंतर करें और भीड़ भाड़ स्थानों से बचें, अवॉइड करें, क्योंकि ये जो काल चल रहा है बहुत विपरीत है, संख्या बढ़ती जा रही है, तो अवेयर हों। तो दोस्तों, आज का जो विषय है बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखें और अपने काढ़े को नियंत्रित करें, अपने शरीर की प्रकृति के अनुसार, रोगों के अनुसार उसको जज करके उसका पालन करें और उसकी मात्रा का आकलन आप खुद करें। इसी के साथ दोस्तों, आज का जो विषय है यहीं समाप्त होता है। अगर आपको इस विषय से संबंधित या किसी भी आहार द्रव्य से संबंधित, औषधि से संबंधित, आयुर्वेद से रिलेटेड हो, आप कमेंट सेक्शन में अपने सवाल ज़रूर पूछें। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ आज का ये जो टॉपिक है यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।